क्या कभी आपने सोचा कि प्रेगनेंसी में बेबी को ब्लड और न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? Well, there is an organ which is called as placenta that supplies blood and nutrition to your baby. It generally gets implanted in the uterus on the upper side. कभी कभी ये प्लेसेंटा दैट इज नियर द सर्वाइकल ऑस यानी कि यूट्रस के माउथ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। तो क्या लो लाइंग प्लेसेंटा अगर आपका डायग्नोज हुआ है तो ये आगे जाके भी लो लाइंग ही रहेगा? वेल, लेट अस नो। लो लाइंग प्लेसेंटा हम तब डायग्नोज करते हैं अगर आपकी 18 टू 20 वीक्स के स्कैन में प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है। ये एक प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है। यूजुअली 99% ऑफ द टाइम्स प्लेसेंटा अपने आप ऊपर चला जाता है, जिसको हम प्लेसेंटल माइग्रेशन कहते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि अभी भी प्लेसेंटा लो लाइंग है? वेल, आपके डॉक्टर 28 टू 32 वीक्स के अराउंड एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करेंगे टू लोकलाइज द प्लेसेंटा। अगर उसमें भी प्लेसेंटा नीचे है तो इट बिकम्स प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा। इसमें एक ग्रेडिंग होती है जिसमें हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बोलते हैं। ग्रेड 1 का मतलब है कि प्लेसेंटा थोड़ा सा बस एंटर कर रहा है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। अगर यही प्लेसेंटा ऑस की यानी कि माउथ के जस्ट टच कर रहा होता है, उसको हम ग्रेड 2 या मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। और यही अगर प्लेसेंटा पार्शियली ऑस को क्लोज कर रहा है तो इसको हम पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। एंड इफ इट इज कवरिंग द ऑस कंप्लीटली वी कॉल इट कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ये ग्रेडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर आपकी ग्रेड 1 है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। ग्रेड 2 में भी अगर आपका लेबर नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी हम करा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 2 में ब्लीडिंग होता है और अगर आपका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, इस केस में आपका सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी होती है। अब इसका क्या रीज़न है? ये अगर आपका यूट्रस है और प्लेसेंटा अगर नीचे है, अगर हम नेचुरल वजाइनल डिलीवरी अलाउ करें तो प्लेसेंटा पहले डिलीवर होगा और बेबी बाद में। ऐसे में बेबी को ब्लड सप्लाई उस टाइम के लिए बिल्कुल कम हो सकता है, रुक भी सकता है और इस वजह से बेबी की जान को खतरा हो सकता है। तो यस, प्लेसेंटा की लोकेशन डज डिसाइड योर मोड ऑफ डिलीवरी। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि क्या अगर आपके अल्ट्रासाउंड में मे बी लेवल 1 जो आपने NT-NB स्कैन कराया है उसमें अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं? क्या ये डरने वाली बात है? वेल, जैसे कि मैंने कहा कि डायग्नोसिस जो प्रोविजनल बनता है वो आपके लेवल 2 अल्ट्रासाउंड यानी 18 टू 20 वीक्स पे होता है और कंफर्मेशन अराउंड 28 टू 32 वीक्स पे ही होता है। तो अगर आपका इनिशियल स्टेजेस में लो लाइंग प्लेसेंटा है, जो कि मोस्ट ऑफ द वुमेन में ये पाया जाता है, तो उस केस में आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप कुछ हैवी वर्क मत करिए, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करिए और जहाँ तक हो सके कि इंटरकोर्स, पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बट क्योंकि ये 90% टाइम्स ऊपर चला जाता है तो ऐसे डरने वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट, क्या मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करना है? नहीं, जैसे मैंने बोला, बेड रेस्ट इज ओनली एडवाइस अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है या कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बेबी या मदर को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर कंप्लीट बेड रेस्ट अनलेस क्लिनिकली इंडिकेटेड। अब कौन से वुमेन को ऐसा होगा कि 32 वीक्स पे भी प्लेसेंटा नीचे ही रहेगा? वेल, द रिस्क फैक्टर्स आर, अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर आपके प्रीवियस कोई सिजेरियन स्कार है या फिर मल्टीपल टाइम अगर आपकी यूट्रस की DNC यानी कि इवैक्यूएशन हो रखा है, या अगर मैटरनल एज बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, इन केसेस में आपकी चांसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया हो सकते हैं।
एंड येस, स्मोकिंग एंड ARTs जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं यानी IVF टेक्निक्स होती हैं, उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसमें पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि आप अपना नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं एंड यू विल नोटिस दैट देयर इज ब्लड योर पैंटी और इट्स गेटिंग स्टेन। तो ये एक प्लेसेंटा प्रीविया का सिम्टम होता है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्रेश ब्लड पास हो रहा है विदाउट एनी ट्रिगर, देन यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड एंड गेट एन अल्ट्रासाउंड डन टू नो कि क्या ये प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से है या लो लाइक प्लेसेंटा की वजह से है। नेक्स्ट, कमिंग टू द फैक्ट कि हम इतना डिस्कशन कर क्यों रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इट डज डिसाइड द मोड ऑफ डिलीवरी, कि हम वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं या हमें सिजेरियन ही करना होगा। सेकेंडली, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो इट कैन लीड्स टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। मदर में इट कैन रिजल्ट इन एनीमिया, अगर बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो अनीमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट शॉक में जा सकती है। तो कोई भी अगर प्लेसेंटा प्रीविया को हम डिलीवर करा रहे होते हैं, हम ब्लड प्रोडक्ट्स वी कीप इट हैंडी बिकॉज समटाइम वी डू नीड टू ट्रांसफ्यूज ब्लड ऑल्सो। और बेबी में क्योंकि ब्लीडिंग बार बार हो रही है तो बेबी में भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है और बेबी की मैल पोजिशन हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा अगर नीचे है तो हो सकता है बेबी का सिर नीचे ना हो, बेबी की बटक्स नीचे हो या बेबी ऑब्लिक लाइन में हो, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एंड डेफिनेटली दैट ऑल्सो चेंजेस द मोड ऑफ डिलीवरी। नाउ व्हाट इज़ अ रेकरेंस रेट? अगर मेरे को पहले प्लेसेंटा प्रीविया था तो मुझे अब दोबारा प्रेगनेंसी में चांसेस क्या होते हैं? येस, इट इज़ अराउंड 2 to 3%। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में लो लाइन प्लेसेंटा डायग्नोसिस बना है, डू नॉट पैनिक। रिमेंबर कि हम दोबारा अल्ट्रासाउंड करके ही कंफर्म करते हैं कि आप प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं, क्योंकि 99% चांसेस ये ऊपर चला जाएगा। एंड फॉर एनी मोर क्वेरीज यू कैन DM us, we will happily answer your doubts and queries. Take care.